हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा की भाषा। तो देखिए, काफ़ी दिन से गैप आ गया है हमारा हरियाणा के लेक्चर पे, तो आज से हम रिस्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियां और भाषा। तो देखिए, उसको समझने से पहले एक चीज़ समझना। देखो, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम एक गांव में रहते हैं। सबसे पहले कहाँ रहते हैं हम लोग? गांव में, ठीक है। फिर हम गांव से अपर क्या आ जाती है? आपकी तहसील। तहसील के तहसील किसके अंदर आ जाती है? आपके जिला। और जिला किसके अंदर आ जाता है बेटा? आपके किसके अंदर आ जाता है? जैसे स्टेट्स के अंदर। और स्टेट्स तो आ गई आपकी, जिला कंट्री के अंदर आ गया। वैसे इनको हम भाषा से देखेंगे। आप इसको आर कह दो, डी कह दो। आर से डिफाइन कर देते हैं हमारा एरिया, क्योंकि जिला जिला किसके अंदर आ गया? आपका स्टेट। स्टेट कह दो, आर क्यों कह दें हम? स्टेट कह देते हैं। हम इसको क्या कह देंगे? जिला किसके अंदर आ गया? आपका स्टेट के अंदर आ गया। स्टेट किसके अंदर आ गया? कंट्री के अंदर आ गया। इन चीज़ों को आप याद रखना। अब इससे हम एक ग्राफ बनाएंगे, वो चीज़ अच्छे से समझना। क्या ग्राफ बनेगा? देखो, गांव में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं हमारी? हम मातृभाषा। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले वो अपनी माँ की लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। कहते हैं ना कि सबसे पहला संस्कार माँ देती है। अगर बच्चा गाली दे रहा है तो यानी कि माँ के संस्कारों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, कह देते हैं ना हम लोग। फिर उसके बाद आपकी जो तहसील है, तहसील में जो चीज़ें आ जाती है वो बोली हो जाती है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं जिसको हम। फिर आ जाता है आपका जिला। जिला में जो बोली जाती है उसको हम बोलते हैं उपभाषा, क्योंकि एक जिला में काफ़ी बोलियां हो जाती है। जैसे आपकी देख लो, एक जगह पे आपकी बांगरू भी बोली जाती है, कहीं पर आपकी अहिरवाटी भी बोली जाती है, जैसे ब्रिज बोली भी बोली जाती है, बागड़ी होगी, मेवाती होगी, कोरवी होगी, ठीक है। स्टेट में जो भाषा आपकी बोली जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट में जो भाषा बोली जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा। और जो आपकी कंट्री में बोली जाती है उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्या बोलते हैं बेटा? राष्ट्रभाषा। इस चीज़ को अच्छे से आपने समझ लिया होगा कि कहाँ हम किस चीज़ को क्या नाम देते हैं। आपकी एक और भाषा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? यहीं लिख देती हूँ साइड में, जिसको हम बोलते हैं राजनायिक भाषा। क्या बोलते हैं? राजनायिक भाषा। जो ये राजनायिक भाषा है ये क्या है बेटा? ये होती है जब दो कंट्रीज हैं, दो देशों के बीच में जब पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है। पत्र व्यवहार यानी कि उनके बीच में कोई आपका अमेंडमेंट तो क्या, आप दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित हो रहा है या किसी प्रोजेक्ट को लेके संबंध स्थापित हो रहा है, जो पत्र एक दूसरे की पत्र व्यवहार होता है, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में पत्र व्यवहार कहते हैं, ठीक है। जो लेटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, या लेटर हम भेजते हैं या वो आके हमें भेजते हैं, आई गेस आप समझ गए होंगे। जो पत्र व्यवहार की भाषा होती है उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? राजनायिक भाषा कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए बेशक। दो देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राजनायिक भाषा कहते हैं। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे भाषा के माध्यम क्या होते हैं? बोलकर लिखना, संकेत के द्वारा करते हैं। भाषा के कौशल कौन कौन से आ जाते हैं? जो आपके सी टेट वाले बच्चे हैं, स्टेट वाले बच्चे हैं, या कहीं के भी टेट वाले बच्चे हैं, वो आसान से समझ सकते हैं। जिसको हम सूबो पली बोल देते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलो, हमें ये हिंदी पे नहीं लेके आना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे हरियाणा से। देखिए, हरियाणा में कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं? हरियाणा की भाषाओं में, हरियाणा में सामान्यतः आपकी एक तो आ जाती है हरियाणवी।
हरियाणवी को आप किस में काउंट करोगे? आप इसको बोली में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हरियाणा स्टेट की है। इसको हम किस में काउंट करेंगे? भाषा में। ठीक है, हम इसको किस में करेंगे कन्वर्ट? भाषा में। ठीक है, जैसे आपकी फिर पंजाबी, जिसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं हमारी। ठीक है, फिर कौन सी आ जाएगी बेटा? हिंदी, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दो जिसको आप, हिंदी। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। 1 मिनट रुकना बेटा। तो देखिए हम कहाँ थे? हम थे कि हरियाणा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं आपकी? इंग्लिश, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, ठीक है, हिंदी, ये बोले जाते हैं। हरियाणा की जो आधिकारिक भाषा है, अब आ जाते हैं हम किस पे? हरियाणा की आधिकारिक भाषा पे, जिसको आप आधिकारिक भी बोल सकते हैं, जिसको हम प्रथम भाषा भी बोल सकते हैं, और जिसे हम राजकीय भाषा भी बोल सकते हैं। ठीक है, राजकीय भाषा कौन सी है? वन एंड ओनली वन, सबको पता है, हिंदी। कौन सी है? हिंदी। और हिंदी किस लिपि के अंदर आती है? किस लिपि के अंदर आ गई आपकी हिंदी? देवनागरी। संस्कृत भी किसके अंदर आती है? देवनागरी। ठीक है, लिपि ये हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हिंदी भाषा का यूज़ हरियाणा में कितने परसेंट लोग करते हैं? 89% लोग हरियाणवी हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं। कितने? 89%। तो इसलिए हमने इसको सरकारी भाषा का दर्जा दिया है। किस भाषा का दर्जा दिया है हमने इसको? सरकारी भाषा का दर्जा मिला हुआ है। आई गेस इतना समझ में आ गया, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए हमारे जो सेकंड लैंग्वेज है कौन सी? पंजाबी। ठीक है, पर इससे पहले भी हमारी एक सेकंड लैंग्वेज थी, दूसरी भाषा थी। कौन सी थी? तमिल भाषा थी। जो आपकी ये तमिल भाषा थी, ये कब हुई थी भाई? जब 1970 में आपके बंसीलाल चौधरी बंसीलाल जी जब आपके सीएम बनते हैं, तो जब हरियाणा का गठन भी हो चुका था 1966 में, तब चौधरी बंसीलाल जी ने क्या किया? तमिल को, जबकि हरियाणा से तमिल का कोई लेना ही देना नहीं है, भगवान जाने क्यों बनाया था, इसलिए इसको दूसरी भाषा का दर्जा इसका हटा भी दिया था। तमिल भाषा को क्या किया था भाई? दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया गया था। चलो, इसको दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया था, बट फिर क्या होता है? आपके आते हैं सीएम 2004 में। कौन थे सीएम आपके 2004 में? थे आपके ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इन्होंने क्या किया भाई? 2004 में तमिल का दर्जा ख़त्म कर दिया, दर्जा समाप्त किया तमिल भाषा का। ठीक है, हो गया, ख़त्म कहानी। अब देखिए नेक्स्ट, फिर आपके आते हैं हुड्डा साहब 2010 में, जिसको हम 29 जन 2010 से याद रखेंगे। इस टाइम आपके सीएम कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने क्या किया 2010 में? इन्होंने पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरी भाषा का दर्जा 2010 से किसको मिला हुआ है? हरियाणा में पंजाबी भाषा को मिला हुआ है। फिर देखिए, वैसे ना अगर हम देखें तो संवैधानिक तौर पर हरियाणवी को भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, बट इस पे अभी प्रयास चल रहे हैं। हमारे जो एट प्रेजेंट हमारे सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी, वो इस चीज़ पे प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणवी भाषा को हम, हरियाणवी बोली को हम भाषा का दर्जा दे दें। वैसे संवैधानिक तौर पर जो हरियाणवी है, अगर हम संवैधानिक तौर पर बात करें हरियाणवी की, हरियाणवी भाषा की, हम इसको भाषा नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे ये क्या है? एक बोली है। क्या है? एक बोली है जो हिंदी की एक उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हिंदी की उपभाषा। और हम कह देंगे किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। जैसे आपकी हिंदी की उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट, हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हम सबको पता है हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? किससे हुई है? हरियाणा शब्द से। ओके, इतना समझ में आ गया। जब हमने हरियाणा में वी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? वो हरियाणवी। ठीक है, अगर आप स्थानीय आधार पर देखें तो हम कहते हैं हरियाणवी, परंतु इसका अगर हम बात करें तो ये किस टाइप की है? ये खड़ी बोली है। कैसी है ये? खड़ी बोली। कैसी है? खड़ी बोली। और मूलतः अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है हरियाणा में सबसे ज़्यादा? आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली, ठीक है, कौन सी है बेटा? आपकी कोरवी। कौन सी है? कोरवी। ये कह दो कि हरियाणवी अपनी बोली रूप में कोरवी का ही एक रूप है। ठीक है, कोरवी का रूप लगा लो, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, कोरवी बोली का रूप है हरियाणवी। और इस पर तर्क किन्होंने दिया है कि भाई ये खड़ी बोली है? ये तर्क किनका था? ये तर्क था आपके डॉक्टर हरदेव बहारी का। ठीक है, हरदेव बहारी। उन्होंने क्या कहा है कि खड़ी बोली में अनेक बोलियां बोली जाती है, जैसे आपकी हिंदुस्तानी होगी, नागरी होगी, सरहिंदी होगी, कोरवी होगी, किंतु खड़ी बोली का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हरियाणवी भाषा का विकास किससे हुआ है? हरियाणवी भाषा का विकास किससे हुआ है बेटा? यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसका विकास हुआ है आपके अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश। कौन से अपभ्रंश से? शौरसेनी। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? किसकी उपभाषा है भाई? पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। हरियाणा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? कितनी बोलियां बोली जाती हैं हरियाणा में? 6 बोलियां। कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 6 बोलियां। कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी आ गई 6 में ब्रिज। ब्रिज वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मेवाती, आपकी बांगरू, और अहिरी, अहिरवाटी भी बोल देते हैं भाई इसको। और कौन सी बोली जाती है? बागड़ी। और कौन सी बोली जाती है भाई? कोरवी। कौन सी? कोरवी। ये 6
भाषाएं मतलब बोलियां हमारे हरियाणा में बोली जाती है। जो बांगरू है, इसको बांगरू नाम किन्होंने दिया था? बांगरू नाम किन्होंने दिया था? बांगरू नाम दिया डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किन्होंने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने। और खड़ी बोली को जनपद का नाम किसने दिया? जैसे कोरवी थी, कोरवी, इसको नाम दिया डॉक्टर विक्रम सिंह ने। किन्होंने दिया है? डॉक्टर विक्रम सिंह ने। ठीक है, किन्होंने दिया? डॉक्टर विक्रम सिंह ने। ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड है, ओवरऑल वर्ल्ड, इसमें जो भाषा का विकास मूलतः माना जाता है बेटा, वो माना जाता है आपकी बोली से, यानी कि जो आपकी जन भाषा है उससे। विद्वानों ने हरियाणवी को अन्य अन्य नाम दिए हैं। क्या नाम दिए? जैसे हरियाणी, हरियाणी, ये नाम भी दिए हैं। अन्य नाम में हम क्या कर देंगे? अगर हम अन्य नाम की बात लेके आए, अन्य नाम होता है आपका हरियाणी, हरियाणी आदि। ठीक है, एक्सेट्रा, ये नाम दिए हमारे विद्वानों ने हरियाणवी लैंग्वेज के। ठीक है, अब आगे आपकी जैसे टॉपिक वाइज करते चलें। फर्स्ट हम लेके चलते हैं अहिरी बोली। किसको लेके चलते हैं अब हम? अहिरी बोली, या इसको आप अन्य नाम क्या बोल दोगे? अहिरवाटी, अहिरवाटी भी बोल दोगे। और आप इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो बेटा? अहिर की भी, अहिर की। ठीक है, ये हम इसको नाम दे देंगे अहिर बोली, अहिर वाटी और आपकी अहिर की, ये इसके अन्य नाम है। जो ये अहिरी है, अहिर वाटी है, ये एक्चुअल में आया कहाँ से? ये किन की भाषा थी? ये जिनकी भाषा है, ये अहिरों की भाषा है, अहिरों की है। ये किस किस एरिया में बोली जाती है? कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है? आपका जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, नारनौल हो गया, रेवाड़ी हो गया, कोसली हो गया, पटौदी हो गया, झज्जर हो गया। यहाँ पर आप खड़ी खेतीवास के समीप के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आप देखोगे कि अहिरवाटी लैंग्वेज बोली जाती है, बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर बेटा? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, कोसली, झज्जर, पटौदी, इन एरिया में ये बोली जाती है। इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ बोली जाती है। अहिरवाटी के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इनको अहिरों को हम क्या बोल देते हैं? अहिरों को हम हीरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हीरी भी। ठीक है, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर हैं। कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जो ये डॉक्टर आपके श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने जब अपना एक रिसर्च पब्लिश की थी इन्होंने, तो उसमें कितने शब्दों में अहीर वर्ड का यूज़ किया था? आप ये लिख लीजिए, शोध पत्र में अपने थीसिस में लगा लो। थीसिस भी लिख दो, इसको ऊपर लिख देती हूँ थीसिस, अगर किसी को समझ ना आए तो। इन्होंने अपने थीसिस में 200 शब्दों को अहिरी कहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। सेकंड हम लैंग्वेज लेके चलती हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लह में बोली जाती है। लह तार सुर ताल छेड़ के बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? बांगरू बोली। बांगरू बोली बेटा, जो ये बांगरू बोली है आपकी, मैंने आपको बताया था डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था सबसे पहले। फिर आपके डॉक्टर सत्या गुप्ता भी थे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी थे। तो तीनों का नाम ये लिख लो।
डॉक्टर ग्रियर सेन, डॉक्टर सत्या, डॉक्टर के ऊपर ये मत लगाओ, डॉक्टर ग्रियरसेन, ग्रियर सेन, डॉक्टर सत्या गुप्ता और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने क्या कहा? हरियाणवी का पर्याय बताया है। पर्यायवाची नहीं होता, वो वाला पर्याय बताया है। ठीक है, किन्होंने किन किन ने बेटा? डॉक्टर ग्रियरसेन, डॉक्टर सत्या गुप्ता, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने जो आपकी हरियाणवी है इसमें बांगरू बोली को क्या बताया है? पर्याय बताया है। जो बांगरू है हरियाणा का एक क्षेत्र विशेष है। ठीक है, बांगरू को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका अन्य नाम हम बोल देते हैं देसी बोली, जो हमारी देसी बोली है। ठीक है, कौन कौन से एरिया में बोली जाती है? क्षेत्र लिख लो, कौन कौन से एरिया में बेटा? आपका रोहतक, सोनीपत, कैथल, करनाल, पानीपत, भिवानी, हिसार, जींद। इन एरिया में आपकी क्या बोली जाती है? बांगरू लैंग्वेज, बांगरू बोली बोली जाती है। बांगरू का जो ठेठ क्षेत्र है, ठेठ क्षेत्र वो कौन सा है? आपका रोहतक है। ठीक है, ये क्या है? आपका ठेठ क्षेत्र, कहते हैं ठेठी भाषा बोलते हैं, बिल्कुल ठेठ क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कौन सी? आपकी रोहतक है। ठीक है, बांगरू को हम अन्य नाम बोल देते हैं जाटू हरियाणवी। ठीक है, जाटू हरियाणवी, बांगरू और जाटू हरियाणवी दो हमारी मुख्य बोलियां हैं। कौन कौन सी? एक तो बांगरू है और दूसरी कौन सी है? जाटू हरियाणवी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए, जो आपकी ये बांगरू है ये ना सबसे ज़्यादा बोली जाती है हमारे एरिया में। ठीक है, हरियाणा में कई शब्द किस शब्दों के समान है? फिनिश भाषा के समान है। इस चीज़ को आप विशेष करके लिख लीजिए कि हरियाणवी के कई शब्द किस भाषा के समान है बेटा? फिनिश। फिनिश भाषा के समान है। फिर हम ले लेते हैं कौन सी नेक्स्ट लैंग्वेज हमारी, नेक्स्ट बोली हमारी हम लेते हैं अब बेटा मेवाती बोली। कौन सी ले लेते हैं? मेवाती बोली। जो ये मेवाती बोली है बेटा, मेवाती से ही समझ में आ रहा है ये कहाँ से रिलेट है। मेवाती से ही हमें समझ में आ गया कि ये मेवात में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मेवात में। ठीक है, और जो आपकी मेवाती भाषा है किन किन एरिया में है? एक तो मेवात तो हो गया, मेन तो यही है मेवात, लेकिन इसके अलावा जैसे आपका आ गया सारे जितने भी मेवात के एरिया हैं, नगीना, पुन्हासा, हथीन, बिसरू, तावड़ू, सोहना, बिछोड़, फिरोजपुर, झिरखा, नू, ये जितना भी मेवात के आसपास का एरिया ये सारा आ जाएगा इसमें। अब हम देखते हैं कि एक विद्वान थे जिन्होंने ये लिखूं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, या समझ जाओगे या लिख ही देती हूँ बेटा। जैसे सोहना, बिछोड़, फिरोजपुर, झिरखा, नूह,
नगीना, पुन्हास, पुन्हाना, हथीन, बिसरू, तावड़ू, एक्सेट्रा। यहाँ पे ये बोली जाती है। एक आपके राइटर होते थे कौन? ईश्वरी प्रसाद शर्मा। कौन? ईश्वरी प्रसाद शर्मा। जो ईश्वरी प्रसाद शर्मा है, ये क्या कहते हैं कि मेवाती शब्दावली में 300 शब्दों को मेवाती नाम से इन्होंने चिन्हित किया है। जैसे आपके वो थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे ना, उन्होंने अहीर शब्द का 200 शब्दों में प्रयोग किया था। इन्होंने मेवाती भाषा का 300 शब्दों में मेवाती नाम अभिनीत किया था। फिर आपकी आ जाती है बागड़ी, जो आपका राजस्थान का एरिया लगता है, जहाँ पे वो भाषा, वो एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? बागड़ी। अठो जाओ थो, कट्ठा जाओ थो, थे नू करो थे, ये सब किस में आ जाता है? आपके बागड़ी बोली में। बागड़ी बोली। अब जो ये बागड़ी बोली है, समझ आ रहा है कहाँ से है? ये बागड़ क्षेत्र से, बागड़ क्षेत्र की है। इसमें कौन कौन सा एरिया आपका शामिल हो जाता है? कौन कौन सा हो जाता है? जैसे कुछ एरिया आपका हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, ठीक है, भिवानी हो गया आपका, भिवानी का जैसे वेस्टर्न एरिया हो गया, वेस्टर्न एरिया लिख लो चाहे, और आपका बहल, शिवानी, हिसार, फतेहाबाद, शिवानी हो गया। सिरसा का हो गया आपका जैसे एलनाबाद, और चौटाला गांव हो गया, डबवाली हो गया, रोडी, यानी कि सिरसा, सिरसा के जो आसपास के एरिया है वहाँ पे क्या बोली जाती है? आपकी बागड़ी भाषा बोली जाती है। और जो एक राइटर हैं कौन? आपके प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल। इन्होंने बागड़ी जो शब्द है कितनी बार यूज़ किया है? 81 टाइम्स, 81 शब्दों की सूची। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लेते हैं कौन सी आ जाएगी हमारी? ब्रिज बोली। ब्रिज बोली से पहले छोटी ख़त्म करते हैं हम। कौन सी? कोरवी भाषा या कोरवी बोली। कोरवी बोली। जो ये कोरवी बोली है, कोरवी से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुरु जनपद से ये रिलेटेड है। ठीक है, कुरु जनपद के आधार पर इसका नाम दिया गया है। कोरवी का तात्पर्य क्या है? वह भाषा जो कुरु प्रदेश में बोली जाती है। मानक हिंदी के विकास में कोरवी बोली का बहुत ज़्यादा योगदान है। इसका योगदान किस में है भाई? आपका लिख लो बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत यूज़ की होती हैं मानक हिंदी के विकास में। ठीक है, कोरवी कहाँ कहाँ बोली जाती है हमारे? देखो कोरवी, कोरवी से समझ में आ रहा है कि कुरुक्षेत्र के आसपास का जो एरिया है वो सारा किस में आ जाएगा? आपके कोरवी में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, आपका यमुनानगर हो गया, आपका पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, ये सारी जगह के जो आ जाते हैं ये इसके क्षेत्र में आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? क्योंकि कुरुक्षेत्र तो आना ही आना है। कुरुक्षेत्र के आसपास का जितना भी एरिया है वो आपका अंबाला, यमुनानगर, आपका पंचकुला, पिंजौर भी पंचकुला में, तो पिंजौर भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बोली जाती है? कोरवी भाषा बोली जाती है। और कोरवी भाषा का नामकरण किसने किया था? नामकरण, नामकरण, नामकरण किया था इनका राहुल सांकृत्यान द्वारा। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो राहुल सांकृत्यान थे इन्होंने हरियाणा का क्या नाम दिया था? क्या नाम बोला था इन्होंने हरियाणा का? राहुल सांकृत्यान।
ठीक है, इन्होंने कोरवी भाषा का नामकरण दिया था। इसका अन्य नाम क्या है बेटा? अन्य नाम हम इसको अम्बालवी भी कह सकते हैं। इसका क्या कह सकते हैं? इसका हम अम्बालवी, इसका क्या था बेटा? अन्य नाम था। ठीक है, जैसे इसका अम्बालवी नाम क्यों आया है? अम्बाला कमिश्नरी के जो अधिकांश भाग में बोली जाने वाली कोरवी भाषा थी, तो इसलिए वो अम्बाला कैंट में कंटोनमेंट एरिया में बोली गई, तो इसको अम्बालवी नाम दे दिया। ठीक है, वैसे जो आपकी कोरवी भाषा है ना, इसका जो शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप है बेटा बिजनौरी। क्या है इसका शुद्ध रूप? बिजनौरी इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, और आपके एक प्रोफेसर होते थे, कौन से? डॉक्टर कैलाश चंद्र सिंघल। कौन? डॉक्टर कैलाश चंद्र सिंघल। इन्होंने कितने वर्डों का यूज़ किया है? 650 शब्दों की सूची बनाई है कोरवी के शब्दों की। ठीक है, 650 शब्दों की सूची। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी लास्ट बोली पे। कौन सी बेटा? ब्रिज बोली। कौन सी बोली है बेटा? ब्रिज बोली। और ब्रिज बोली वैसे भी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। जो ब्रिज बोली है, इसका क्षेत्र ही देख लो बेटा, जो आपके यूपी के लगता क्षेत्र होगा वो सारा आ जाएगा। जैसे आपका फरीदाबाद हो गया, फरीदाबाद में ये आपका बल्लभगढ़ हो गया भाई, पलवल हो गया, पलवल में ये आपका होडल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये बोली जाती है। कहाँ कहाँ? फरीदाबाद, पलवल में, मतलब जो भी आपका यूपी का एरिया लगता है वहाँ पर। ठीक है, अभी ये कह देते हैं कि ब्रिज बोली का जो सबसे प्रसिद्ध हरियाणवी कवि कौन है? ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हमारे सिही गांव के, फरीदाबाद के, सबको नाम याद आ गया होगा। कौन? सूरदास जी। ठीक है, जो सूरदास जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? इनका जन्म हुआ था, चलो यहीं कर लो, थोड़ा सा याद हो जाएगा, सिही गांव में हुआ था। सिही गांव कहाँ पर है आपका? फरीदाबाद में। सिही लिख दिया, सिही होता है, सिही। कहाँ पर है सिही? आपके फरीदाबाद में। फरीदाबाद में भी कहाँ है? बल्लभगढ़ में। ठीक है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। जो सूरदास जी हैं, ये हिंदी साहित्य के, एक बार क्वेश्चन आया था कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं? ठीक है, तो ये कब के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं बेटा? हिंदी साहित्य के कब के बोले जाते हैं बेटा? भक्ति काल के। और भक्ति काल में भी किसकी भक्ति? भगवान कृष्ण की भक्ति। ठीक है, अभी आ जाओ फिर आ जाओ बोली पे, ब्रिज बोली। ब्रिज बोली के जो अधिकतर शब्द है वो किसके समान है? किस अन्य बोली के समान है? जो आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती है कौन सी? बांगरू। ठीक है, इसके कुछ शब्दों के समान है हमारे ब्रिज भाषा के। अभी जैसे आपके और कौन कौन से थे? एक तो आपके थे सूरदास जी, और कौन कौन आ जाएंगे भाई? संत गरीबदास जी भी आ जाएंगे इसी में। ठीक है, संत गरीबदास जी भी आ गए। इन्होंने भी अपने जो इनके सुप्रसिद्ध इनके जो ये अपनी भाषा बोलते थे या जो भी बोलते थे, अपने साहित्य लिखते थे, वो उसमें क्या भाषा का यूज़ हुआ है? ब्रिज भाषा का यूज़ हुआ है। अच्छा, ये आ जाए कि हरियाणवी की प्रथम, इतना आपको समझ में आ गया? ये था आपका ब्रिज बोली में। ठीक है, इसमें आप संत गरीबदास को भी ऐड मत करो, चाहे सूरदास जी को ही ले चलो, क्योंकि फिर ये तो झज्जर साइड के हो गए ना, फिर झज्जर साइड से आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर लगते थोड़ा सा एरिया में बोला जाता है, बट इसमें से जो एक्चुअल आपको पूछा जाएगा वो आपको संत गरीबदास, उसका गरीबदास का कह रही हूँ बार बार में, सूरदास जी का बोला जाएगा। अब हम थोड़ा सा हमारा देखते हैं स्टैटिक भाषा पे ही, स्टैटिक जीके। ठीक है, आपको इतनी भाषा समझ में आ गई कि ब्रिज कर ली हमने,
ठीक है, फरीदाबाद पलवल हो गया, और आपका जैसे मेवाती हो गया, मेवात एरिया आ गया आपका, जिसमें आपका जितना भी मेवात के आसपास के एरिया सारा आ जाएगा। हथीन, बसीरू, तावड़ू, सोहना, बिछोड़, फिरोजपुर, झिरखा, नून, नगीना, पुन्हाना आदि। जो कोरवी भाषा है वो कुरुक्षेत्र, अम्बाला और जो आपका यमुनानगर है, पंचकुला इन एरिया में बोला जाता है। अहिरवाटी हमारी हीर जो जाति है उनकी लैंग्वेज होती है अहिरी। अहिरी एरिया जो आपका रेवाड़ी एरिया हो गया, रेवाड़ी के आसपास का जितना भी एरिया है, महेंद्रगढ़ हो गया भाई, पटौदी, झज्जर हो गया। बांगरू बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसको हम ये कह देते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा देसी बोली का नाम भी दे देते हैं। और हरियाणा के जहाँ ज़्यादातर एरिया में बोली जाती है, जैसे आपका पानीपत, करनाल, कैथल, सोनीपत, भिवानी, जींद, हिसार, रोहतक आदि। ठीक है, ये थी हमारी बोलियां, भागड़ी बोलियां जो भागड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं भाई। भिवानी हो गया कुछ एरिया, हिसार का हो गया, फतेहाबाद का हो गया, एलनाबाद हो गया आपका, डवाली हो गया जो सिरसा के आसपास का एरिया है। अब हम कुछ स्टैटिक जीके करते हैं। हम स्टैटिक जीके क्या करते हैं बेटा, हरियाणा की हरियाणवी प्रथम कहानी, लैंग्वेज पे ही डिपेंड है ये भी, तो इस चीज़ को आप करते चलो। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हरियाणवी की प्रथम कहानी यानी कि हरियाणवी बोली की प्रथम कहानी कौन सी थी बेटा। हरियाणवी की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी। ठीक है, और जैसे आ जाए आपकी हरियाणवी के सुप्रसिद्ध संत कवि कौन से थे, सुप्रसिद्ध संत कवि में आप नाम लिख दोगे किनका, संत गरीबदास जी का, संत गरीबदास। फिर आ जाए सॉरी भाई, लड़की की बहादुरी ये तो मैंने करवा दिया। अब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसके राइटर कौन है, ये भी तो साथ के साथ करते चलो ना। कौन है, श्री माधव प्रसाद मिश्र। कौन है भाई, श्री माधव प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई थी कौन सी, लड़की की कहानी, लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी जो हरियाणवी बोली की पहली कहानी थी, जो किसने लिखी थी, श्री माधव प्रसाद मिश्र जी ने लिखी थी। और ये किसका आधार थी, यानी कि क्या थीम था इसका, इसका थीम था बेटा समाज, समाज पर ये कहानी लिखी गई थी। ठीक है, अभी आ जाए आपकी सेकंड कहानी कौन सी है, दूसरी प्रसिद्ध कहानी, दूसरी हरियाणवी भाषा की कहानी कौन सी थी, कौन सी थी, डाकी डाक खाना। कौन सी थी बेटा, डाकी डाक खाना। जो ये डाकी डाक खाना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर नानक चंद शर्मा के द्वारा, डॉक्टर नानक चंद शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। फिर आपकी जैसे उपन्यास आए, पहला उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फिरी, सबको पता है, रटा हुआ है सबने। जैसे आपके आगे झाड़ू फिरी, और आपका ये क्या था, उपन्यास थे, प्रथम उपन्यास। और उपन्यास में आपका फेमस कौन सा हुआ था, फफा कुट्टानी, फफा भाई, फुफा कुटनी ये कह देंगे, फफा कुटनी। जो ये हैं ये दोनों किसने लिखे थे, ये दोनों किसने लिखे थे बेटा, आपके राजा राम शास्त्री ने। ठीक है, और प्रथम उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फिरी। और जो आपका एक उपन्यास है फूफा कुटन्नी, ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए थे, राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखे गए थे। जो श्री राजा राम शास्त्री थे, इन्होंने जो झाड़ू फिरी लिखी थी, ये किस चीज़ के ऊपर लिखी थी बेटा, ये भी समाज के ऊपर लिखी थी। किसके ऊपर लिखी थी, समाज के ऊपर लिखी थी। फिर भी लोगों कहाँ समाज बन पाया भाई, समाज तो ख़त्म ही हो चुका है। चलो हम मानते ख़त्म हो चुका है, यानी कि हम ख़त्म हो चुके हैं, हमसे समाज है। ठीक है, तो इतना मत सोचो। अच्छा, राजा राम शास्त्री की एक और था भाई, कौन सा था, बहुत फेमस एग्जाम में बार बार में आता है, ईंख की खेती प्रहसन। कौन सा था, साथ के साथ करते चलो, जितना याद आ रहा है करवा देते हैं। ईंख की खेती प्रहसन। ठीक है, कौन सी थी बेटा, ईंख की खेती प्रहसन। और कालिदास का एक बुक थी, कालिदास की, कौन सी थी, कौन सी थी, मेघदूत। मेघदूत का
कालिदास की कौन सी थी बेटा? मेघदूत। जो ये मेघदूत थी, इसका जो हरियाणवी में अनुवाद था, ये किसने किया था? हरियाणवी, आप इसको अनुवाद कह लो या पदानुवाद कह लो, ये किन्होंने किया था बेटा? ये किया था किन्होंने? आपके रामेश्वरम दयाल शास्त्री जी ने। किन्होंने किया था? रामेश्वर दयाल शास्त्री जी ने जो कालिदास की मेघदूत थी, इसका हरियाणवी लैंग्वेज में, बोली में अनुवाद किया था। फिर आपकी आ जाती है जैसे हरियाणवी गीतांजलि, ठीक है, हरियाणवी गीतांजलि। हरियाणवी गीतांजलि क्या थी? हरियाणवी गीतांजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हरियाणवी गीतांजलि। ये जो हरियाणवी गीतांजलि है ना, इसका भी पदानुवाद हुआ था। कहाँ से अनुवाद हुआ था? एक आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की विश्वविद्यालय में कृति गीतांजलि था, कृति गीतांजलि, उसका ये पदानुवाद है। किसका पदानुवाद है बेटा? ये किसका है? कृति गीतांजलि का। और ये कृति गीतांजलि किनके द्वारा है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, समझ में आ गया इतना? कृति गीतांजलि का पदानुवाद किस नाम पर है? हरियाणवी गीतांजलि किया है। और जो ये हरियाणवी गीतांजलि है, ये किनके द्वारा रचित की गई थी? प्रोफेसर हरि सिंह के द्वारा, प्रोफेसर हरि सिंह जी के द्वारा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाए आपके एक बहुत फेमस हैं हास्य रचनाकार। तो हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन हुए हैं? कौन हुए हैं बेटा? सुरेंद्र शर्मा, जिनका नाम आप बहुत प्यार से लेते हैं, अल्हड़ बीकानेरी, अरुण जैमिनी, डॉक्टर शमीम शर्मा, ये सब हमारे क्या हैं? हरियाणवी के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार हैं। कौन कौन बेटा? सुरेंद्र शर्मा और अल्हड़ बीकानेरी, और बेटा अरुण जैमिनी, एंड डॉक्टर शमीम शर्मा। ठीक है, बाकी का बाद में करें, नेक्स्ट में करते हैं। बाकी हरियाणवी साहित्य भी स्टार्ट कर देंगे साथ में इसको ख़त्म करेंगे। तो चलो भाई चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।